लीलाएं तो इनकी बहुत होती है, बहुत अतरंगी होती हैं। घर पे कोई नहीं था, मम्मी सोई और थोड़ी देर बाद अपने आप ही सर पे हाथ ऐसे ऐसे फिरता है मम्मी के अपने आप। और मम्मी को पूरी फील आती है कि कोई है जिसने उन्हें ऐसे करके उठाया है। तो उनकी आंखें रुदन हो जाती हैं बिल्कुल ही, और मम्मी यही सोचती हैं कि ठाकुर जी स्वयं आए थे। जीवन बदल रहा है, बहुत पॉजिटिविटी में बदल रहा है। ठाकुर जी की लीलाएं तो इतनी है, मतलब इतनी लीला करते हैं। कभी कभार तो ऐसा करते हैं, कोई पोशाक इन्हें नहीं पहननी होती, प्रॉपर होगी, साइज भी प्रॉपर होगा, लेकिन वो उस दिन नहीं पहनेंगे जिस दिन इन्हें नहीं पहननी है। कहीं से फटी हुई दिखा देंगे, कहीं से उधड़ी हुई दिखा देंगे, या तो फाड़ देंगे उसी टाइम, और फिर नेक्स्ट डे या फिर कभी दोबारा पिनाओ तो वो ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट आती है। युगल बर सिंगार बिराजे, राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। ब्रज भूमि में ठाकुर जी अलग अलग श्रृंगार में विराजते हैं। हमारे साथ यहाँ भक्त हैं, आइए आपको मिलवाते हैं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे भैया। क्या शुभ नाम है आपका? ओमिका। कहाँ से हैं और क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, द्वारका में पुटअप करती हूँ। आप बताइए क्या नाम है आपका? राधे राधे भैया, मेरा नाम अमन है, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं भी दिल्ली से हूँ। आप बताइए, ये ठाकुर जी हैं, कब से आप सेवा कर रही हैं इनकी? ये जो छोटे वाले ठाकुर जी हैं, ये तो 17 ईयर्स के हैं हमारे पास इनकी सेवा, और श्री जी को अभी 1 साल हुआ है। अभी हम इनका गठबंधन भी करने की तैयारी सोच रहे हैं, करेंगे। मेरे पास इनसे बड़े भी बाल गोपाल हैं एक, वो बांके बिहारी स्वरूप में है, मुझे इसने गिफ्ट दिए थे। और एक मेरे पास युगल जोड़ी है, बहुत सुंदर। और जगन्नाथ जी हैं, सुभद्रा जी हैं, बलदेव जी हैं, मतलब हर स्वरूप में इन्होंने अपनी सेवा प्रदान करी हुई है, इतनी हम पे सेवा करी हुई है घर पे। आप ठाकुर जी को क्या मानती हैं और क्या भाव से आप लेकर आई थी इन्हें? बचपन में तो मुझे गिफ्ट के तौर पे मिले थे, तब तो बहुत छोटी थी, तब इतना ज्ञान नहीं था कि सेवा कैसे होती है, तो भाई कभी मम्मी कभी मैं सब कर देते थे। पर अब जब मेरे को इनके बारे में पता लगा है, जब से स्पिरिचुअलिटी में आई हूँ, तब से तो हमेशा से एक प्रीतम जैसा ही भाव आता है कि इनके सिवा और कोई नहीं है, अब कहीं और दिल नहीं लगेगा। बस वैसे ही ख्याल आते हैं इनके लिए। कोई इन्हें भाई मानता है, कोई इन्हें सखा मानता है, और कोई किसी किसी का मैंने आज तक देखा है कि कोई आजकल लड़कियां इनसे विवाह भी कर रही हैं इन्हें प्रीतम मान के। तो मुझे लगता है कि मेरा भी वैसा ही भाव इनसे धीरे धीरे वही बन रहा है, और मेरा भी अब ये यहाँ के जो लोग हैं उनके से मन हटता जा रहा है और इन्हीं की तरफ सारा मन जा रहा है। तो बस वही प्रीतम स्वरूप में ही है मेरे लिए। जब से आप इनकी सेवा कर रही हैं, बता रही हैं बचपन से आप सेवा कर रही हैं, तो जीवन में क्या क्या बदल रहा है और क्या लीला करते हैं आपके साथ? लीलाएं तो इनकी बहुत होती है, बहुत अतरंगी होती हैं, और जीवन बदल रहा है, बहुत पॉजिटिविटी में बदल रहा है। हर चीज़ को देखने का एक जो नज़रिया है वो बहुत डिफरेंट होता जा रहा है हर चीज़ के लिए। जैसे अगर हम किसी के प्रति कोई भाव भी रखते हैं, तो हमेशा इनको सोच के ही रखा जाता है कि इस पर्सन के अंदर ये विराजते हैं, तो किसी के साथ बुरा नहीं करना, किसी का बुरा चाहना नहीं, या अगर कोई तकलीफ में है तो उसकी मदद करना, वो सब इन्हीं के भाव के ऊपर करता है डिपेंड, वैसे ही रहते हैं। बाकी जब से ये लाइफ में आए हैं तब से लीलाएं तो ऐसी ऐसी करते हैं, जैसे कभी मम्मी के साथ एक बार बचपन में हम लीला करके, हम बहुत छोटे थे, हमें इतना नहीं पता था। तो इन्होंने जब मम्मी हमें जाना था कीर्तन में, मंडलियाँ होती हैं कीर्तन करवाती हैं, ऐसे हमारे पापा की भी थी। तो इनका जन्मदिन था। अब मम्मी ने इन्हें बस इतना बोल दिया कि सबसे सुंदर ड्रेस आप ही की होगी। तो अब उस भाव को इन्होंने अपने माइंड में बिठा लिया कि मैं सबसे सुंदर दिखूंगा वहां पर, और मम्मी से सुंदर सुंदर ड्रेस बनवाने लगे, अलग अलग मोती लगवा के, कभी कहीं से मोती कभी कहीं। तो थोड़ी देर बाद मम्मी के हाथ में दर्द होने लगा, तो मम्मी ने कहा कि ठाकुर जी उठा देना थोड़ी देर में, अभी हाथ में दर्द हो रहा है। तो घर पे कोई नहीं था, मम्मी सोई और थोड़ी देर बाद अपने आप ही सर पे हाथ ऐसे ऐसे फिरता है मम्मी के अपने आप। और मम्मी को पूरी फील आती है कि कोई है जिसने उन्हें ऐसे करके उठाया है। तो उनकी आंखें रुदन हो जाती हैं बिल्कुल ही, और मम्मी यही सोचती हैं कि ठाकुर जी स्वयं आए थे, ऐसे बोल के गए हैं कि जल्दी जल्दी मेरी ड्रेस बनाओ, मुझे कीर्तन में जाना है, सुंदर सुंदर दिखना है। तो आप जहाँ जाती हैं साथ में इनको ले जाती हैं? मैं वृंदावन इन्हें फर्स्ट टाइम लेके आई, इस बार इन्होंने माइंड में बहुत जिद करी मेरे साथ। मैं बोलती थी कि नहीं नहीं ले जाने, संभाल नहीं पाऊंगी, क्या पता कहीं खो जाए, दिल में डर रहता था हमेशा। लेकिन इस बार इन्होंने इनके साथ मिलके लीला करी है कि ये चल रहे हैं तो मैं भी चलूंगा। तो इन्होंने इसने बोला कि मैं लेकर जा रहा हूँ, मैंने बोला ठीक है भाई, अब तुम्हारे दोस्त जा रहे हैं तो तुम्हें ले जाना पड़ेगा। तो वहां पे इन्होंने चलने के लिए डिसाइड कर लिया, मम्मी को बहुत मुश्किल से मनाया, पर हम ले आए इनको कैसे भी। आप बताइए,
आप कब से सेवा कर रहे हैं और क्या नाम ठाकुर जी का रखा है आपने? मेरे को 8 साल हो गए सेवा करते करते। और ये मेरे केशव हैं, ये राधिका भाभी हैं, और ये बिहारी जी हैं, और ये मेरे छोटे वाले लाला हैं हसमुख। ये हमेशा टेढ़ी मुस्कान देते हैं, इसलिए इनका नाम हसमुख। और ठाकुर जी की लीलाएं तो इतनी है, मतलब इतनी लीला करते हैं। कभी कभार तो ऐसा करते हैं, कोई पोशाक इन्हें नहीं पहननी होती, प्रॉपर होगी, साइज भी प्रॉपर होगा, लेकिन वो उस दिन नहीं पहनेंगे जिस दिन इन्हें नहीं पहननी है। कहीं से फटी हुई दिखा देंगे, कहीं से उधड़ी हुई दिखा देंगे, या तो फाड़ देंगे उसी टाइम, और फिर नेक्स्ट डे या फिर कभी दोबारा पहनाओ तो वो ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट आती है। ऐसे लगता ही नहीं कि वो ड्रेस कहीं से उधड़ी थी या कुछ हुआ था इस ड्रेस में। और श्री जी हमारे पास, श्री जी को आए हुए हो गए हैं 2 साल, आज उनका बर्थडे है। श्री जी वृंदावन में आई हैं। और मेरा 7 साल में आना वृंदावन हुआ है। मेरे को पता ही नहीं था वृंदावन है क्या। कभी मैंने वृंदावन नहीं देखा था, ना बिहारी जी देखे थे, ना राधा रमन, ना राधा वल्लभ। तो होली के टाइम मेरे को दीदी का फ़ोन आया था कि हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, तू चलेगा तो बता। तो मैंने बोला ठीक है कि मैं चलूँगा, आप मेरे को बता देना कब जाना है। तो मैंने बोल दिया दीदी को ऐसा। तो मतलब 1 हफ्ते पहले बिहारी जी के, मतलब बिल्कुल बिहारी जी जैसे हैं, श्री स्नेह बिहारी जी, वो मेरे स्वप्न में आते हैं, और जो श्रृंगार उन्होंने धारण कर रखा था, और जब मैंने होली के टाइम उनके दर्शन करे थे, सेम वही श्रृंगार, सेम वही पोशाक। मतलब बिहारी जी अपने भक्त का मान, और वो कहते हैं ना कि बिहारी जी जब दया करते हैं तो उनकी दया बहुत होती है, बहुत। तो बिहारी जी ने वही सारे वस्त्र, आभूषण, मतलब हर चीज़ वही थी जो मेरे स्वप्न में आके उन्होंने दर्शन दिए थे उन्होंने मुझे। सेम वही था सब कुछ। आप बताइए, जब भी आप स्कूल जाती हैं पढ़ाने के लिए तो ठाकुर जी की सेवा आपके पीछे से कौन करता है या आप साथ ले जाती हैं? नहीं, साथ तो नहीं ले जा पाती बट अपना शेड्यूल मैनेज करती हूँ। सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है फिर, और उठ के सबसे पहले इन्हें उठाती हूँ, फिर इनको थोड़ी देर बिठाती हूँ, कार्टून्स लगा देती हूँ फ़ोन में, कभी कार्टून देखते हैं, कभी इनके पास ये गेमिंग फ़ोन है, ये गेमिंग फ़ोन से खेलते हैं, और साइकिल है, सब कुछ, मतलब बहुत सारे इनके टॉयज़ हैं, अभी वो सब कैरी नहीं कर सकती, वो सब इनके पास रखे होते हैं। और जब तक मैं अपना स्नान और आदि करती हूँ, तब तक ये बैठ के अपना खेल रहे होते हैं, फिर इन्हें दूध का भोग लगा के फिर स्नान की तैयारी करती हूँ इनकी। फिर इनका सबका श्रृंगार करने के बाद फिर मैं अपना भोग की तैयारी करती हूँ, भोग लगा के इनके पास थोड़ा बहुत रख कर भी जाती हूँ, उनका छोटा-सा जैसे टिफ़िन बॉक्स होता है वैसे। और मम्मी को भी बोल कर जाती हूँ कि इन्हें कुछ पीछे से फ्रूट्स या कुछ भी वो लगा दें भोग। फिर 2-2:30 तक वापस आ जाती हूँ, उसके बाद तो मैं सेवा वैसे ही कंटिन्यू कर लेती हूँ जैसे करना होता है। ऐसा कभी हुआ हो इनको, आपको महसूस हुआ हो कि ठाकुर जी आज ये खाना चाहते हैं, ये पाना रोज़, चाहते हैं? रोज़ कभी भी हमारी चॉइस नहीं होती है कि आज भोग में ये बनेगा, नहीं, हमेशा इन्हीं का होता है। कभी-कभी तो इतनी-इतनी देर हो जाती है, डिसाइड ही नहीं कर पाते कि इनको आज खाना क्या है। तो क्या पता उस टाइम हमें ऐसा फ़ील होता है कि इनको भूख नहीं होगी, तो थोड़ी देर एकदम ही ऑल ऑफ अ सडन आएगा, अरे! इनको अभी ये खाना होगा, चलो फटाफट से बना देते हैं। फिर तब वो बनाती हूँ। फ्रूट्स में भी इनके थोड़े बहुत कभी नखरे होते हैं, कभी नाशपाती नहीं खाना, तो कभी एप्पल खाना है, कभी मैंगो नहीं खाना, तो बनाना खाना है, ऐसे होता है। मैंगो शेक की भी इनकी अलग-अलग तरीके की फ़रमाइश होती है, कभी कैसा, कभी कैसा। तो वैसे ही हमें पता लग जाता है, ऐसे ही कि ड्रेसेस का भी पता लग जाता है, ऐसे ही कि कौन-सी पहनानी है, आज इनको कौन-सी पहननी है। अब जैसे मेरे पास 7 ठाकुर हैं, श्री जी हैं, तो अगर एक की ड्रेस अलग होएगी, तो मेरा सारा पैटर्न खराब हो जाएगा, सबको सेम ड्रेस पहनानी होती है। तो अगर किसी एक को नहीं पहननी ना, तो वो ड्रेस मुझे मिलेगी ही नहीं। जब सारे तैयार हो जाएँगे, सामान समेट रही होंगी, ड्रेस मेरे सामने ही पड़ी होगी फिर। जब पूरे तैयार हो जाएँगे, जिसकी पसंद की ड्रेस होगी। तो ऐसी छोटी-छोटी लीलाएँ तो ये रोज़ ही करते रहते हैं। उससे तो ऐसे दृढ़ विश्वास हो जाता है कि ये साथ में ही रहते हैं। अब तो बिल्कुल भी इनके बिना ऐसा लगता ही नहीं कि घर में, ऐसा लगता है कि हाँ, छोटे-छोटे बच्चे हैं हमारे और बड़े वाले हमारे बहू हैं घर में, ऐसे पूरा फीलिंग आती है। ऐसा कई बार देखा गया है, कई बार फोटो वायरल वायरल होते हैं कि भक्त उसी हाथ से कुछ खा रहा होता है, उसी हाथ पे ठाकुर जी रहता है। क्या आप उसका ध्यान रखती हैं कि साफ सुथरे तरीके से रखा जाए? मैं पहली बात तो इन्हें कहीं लेकर ही नहीं जाती। अगर कहीं जाना हो, जब घर में कोई सेवा के लिए नहीं है, बहुत ही रेयर होता है, तभी मैं लेकर जाती हूँ। और ऐसे में हम जैसे किसी बुआ के घर गए, अगर किसी घर में जाना है, वहाँ हमें पता है कि स्वच्छता का हम खुद ध्यान रखेंगे, हम उन्हें बनाकर सब पवाएँगे, वैसे ले जाती हूँ। ये फर्स्ट टाइम है जो मैं इन्हें वृंदावन लाई हूँ, और तब से हम गंगा जल से अपने छींटा दे के फिर ही इनको भोग लगा रहे हैं। इनकी ये बॉटल कैरी करी है, इसके अंदर इनका स्पून है अलग से, इसके अंदर इनके तुलसी पत्र हैं, ये पानी मैं हर थोड़ी देर बाद चेंज कर देती हूँ, और तुलसी पत्र ऐसे ही रहते हैं, वो जो पानी हम चेंज करते हैं वो हम ग्रहण करते हैं फिर पंचामृत की तरह।
और इनका स्पून है, इसके अंदर एक ऐसे करके बोल भी है, उसके अंदर हम कुछ भी सामान डाल के इन्हें भोग लगाते हैं। अभी ज़्यादातर हम फ्रूट्स ही प्रेफ़र कर रहे हैं इन्हें भोग लगाने का, और कुछ ऐसे कुछ कचौड़ी वग़ैरह नहीं, क्योंकि उसका ऑलरेडी इतने लोग पावन कर चुके होते हैं। कोई भजन आप लोगों को याद है जो ठाकुर जी का आप सुनाते हैं कभी? भजन तो हमने कल बिहारी जी को बहुत बिहारी जी सुनाए का हैं मंदिर कल भी में। हमारे साथ एक लीला हुई है। कल हम बिहारी जी जैसे ही मैं बिहारी जी के मंदिर में मतलब प्रवेश किया मैंने, तो बिहारी जी मुझे दिख नहीं रहे थे। धुंधला-धुंधला था और मेरा चश्मा भी घर रह गया। अब मैं बिहारी से बोलूँ, बिहारी जी यार ऐसे मत करो, दर्शन तो दे दो मुझे, इतनी दूर से बुलाया है यहाँ पे, बिना दर्शन के जाऊँ मैं? तो मतलब पास तक गया, जब भी धुंधले दिख रहे हैं, एक बंदे को दूर से दिख रहे हैं, ठीक है, पास जाके भी धुंधले दिख रहे हैं। फिर पर्दा हुआ बिहारी जी का, आरती के लिए सब कुछ बंद करा गया। फिर वहाँ पे हम बैठे हुए थे और वहाँ बैठे हुए थे हम लोग, फिर वहाँ पे हमने भजन गाए बिहारी जी को। आप यकीन नहीं मानोगे, हमने 8-10 भजन गाए हैं बिहारी जी को, जो बिहारी जी मुझे दिख नहीं रहे थे। वो बिहारी जी मुझे इतने सुंदर दिख रहे थे, बिल्कुल क्लियर, मतलब ऐसा कि चश्मा पहना हुआ है मैंने अभी भी। बहुत क्लियर दर्शन दिए बहुत बिहारी जी ने, सुंदर बहुत दर्शन, सुंदर। सच्ची में मतलब ऐसे दर्शन हुए कि ऐसा था कि हाँ, अब अगर कोई क्राउड में ऐसे करे कि हाँ चलो क्राउडेड है, अब बाहर आ जाओ, तो मतलब तृप्त हो गया था मन की हाँ, आज बिहारी जी के दर्शन बहुत ही सुंदर हुए। लेकिन वो दर्शन देने से पहले उन्होंने हमसे 8-10 भजनों का अच्छे से सेवन लिया है, उसके बाद ही उसके वो बाद दर्शन दिए और हैं। ऐसी अक्षय तृतीया पे भी लीला हुई थी मेरे साथ। मैं अक्षय तृतीया पे मेरे साथ श्री जी आई थी, ठाकुर जी आए थे। तो मेरे को लग रहा था कि सब बोल रहे थे तू रूम पे ही छोड़ दे, सब कुछ सेवा वगैरह यहाँ रख के चले जा, मत लेके जा, बहुत भीड़ है। लेकिन एक मन में होता है ना कि अब बच्चे हैं, जैसे मैंने बिल्कुल ऐसा है मेरे दिल का टुकड़ा हो, तो अंदर से हो रहा था नहीं, मेरे को ले चल, मेरे को ले चल। मैंने कहा ठीक है ले चलते हैं, अगर भीड़ होगी तो वापस मैं रूम पे आ जाऊंगा, फिर मैं दर्शन नहीं करूंगा, मैं शाम को चले जाऊंगा, कोई होगा रूम पे जब। हम गए हैं बिहारी जी, मतलब वहाँ पे इतने अच्छे दर्शन हुए, ना भीड़ लगी, ना मुझे एक धक्का लगा, लाला मेरे गोद में था। बिहारी जी के चरण दर्शन भी इतने अच्छे हुए, राधा रमन, राधा वल्लभ, बहुत सुंदर दर्शन, बहुत सुंदर दर्शन, मतलब बिहारी जी की लीलाएं तो बहुत होती है। ठीक है, वही गाते हैं, मेरा भाई एक खड़ी, चलो। एकली एकली खड़ी खड़ी रे रे मेरा मेरा भाई, भाई, एकली एकली खड़ी खड़ी ओ, ओ, एकली एकली खड़ी खड़ी रे रे मेरा मेरा भाई, भाई, एकली एकली खड़ी खड़ी। हो गिरधर मोहन आओ आओ तो तो सही, सही, गिरधर गिरधर आओ आओ तो तो सही, सही। माधव माधव रे रे मंदिर मंदिर में में मीराबाई मीराबाई एकली एकली खड़ी, खड़ी। मोहन मोहन आओ आओ तो तो सही, सही, गिरधर गिरधर आओ आओ तो तो सही, सही। माधव माधव रे रे मंदिर मंदिर में में मीराबाई मीराबाई एकली एकली खड़ी। खड़ी। राधे राधे राधे। राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे जो भक्त जो दिल्ली से यहाँ पर आए हैं और इन्होंने अपने ठाकुर जी की लीला बताई। कहते हैं कि ठाकुर जी समय समय पर इनके साथ कई लीलाएं करते हैं और कहती हैं कि ठाकुर जी की सेवा लगभग 7 वर्ष से कर रही हैं और एक स्कूल पढ़ाने के लिए जाते हैं तो एक मेकअप आर्टिस्ट हैं। देखिए, भक्ति का भाव यही है। राधे राधे।